एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक ऋषि का आश्रम था। ऋषि बड़े ही तपस्वी थे। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। उसी आश्रम में 4 बालक भी शिक्षा प्राप्त करते थे। वे सभी एक दूसरे के काफी अच्छे मित्र थे। उनमें से 3 मित्र पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और साथ ही बहुत चालाक और चतुर थे। चौथा विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन काफी समझदार, परोपकारी, निडर और दयालु था। उसे दुनियादारी की काफी अच्छी समझ थी। एक दिन उन 4 दोस्तों में से एक ने बोला, अगर हम लोग राजाओं के दरबार में जाएं तो अपनी बुद्धि और समझ के बल पर बहुत शोहरत, पैसा, धन और सोना इनाम में कमा सकते हैं। सभी दोस्तों ने उसकी बात को माना और पैसा कमाने के लिए एक लंबी यात्रा पर चल दिए। जब वो 4 मित्र घने जंगल को पार कर रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक मरे हुए शेर की खाल और कुछ हड्डियां पड़ी हुई मिली। उनमें से एक विद्यार्थी जोश में आकर बोला, हमें अपने ज्ञान और बुद्धि की परीक्षा करनी चाहिए। चलो इस शेर को फिर से जीवित करने की कोशिश करते हैं। उसने बोला कि मैं इसके कंकाल को ठीक तरह से व्यवस्थित कर सकता हूं। फिर दूसरे दोस्त ने बोला कि मैं कंकाल में मांस और खून भर सकता हूं। और इसके साथ तीसरे विद्यार्थी ने भी शेखी बघारी और बोला कि मैं इसके शरीर में जान डाल सकता हूं और यह मरा हुआ शेर फिर से जीवित हो जाएगा। चौथा विद्यार्थी यह सब सुनकर चुप रहा। उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप तीनों विद्यार्थियों की बातें सुनता रहा। कुछ समय बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम लोगों को जो जैसा लगे वैसा करो, किंतु पहले मुझे किसी पेड़ पर चढ़ जाने दो। तुम लोग बहुत होशियार हो। मुझे तुम सबके बुद्धि और ज्ञान पर पूरा विश्वास है। तुम लोग इस मरे हुए शेर को अवश्य जिंदा कर लोगे और शीघ्र ही यह मरा हुआ शेर जीवित होकर दहाड़ मारने लगेगा। हालांकि मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि तुम लोग इस शेर का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदल पाओगे। उसने कहा कि शेर कभी घास नहीं खाता, जैसे मेमना कभी मांस नहीं खाता। बाकी सभी विद्यार्थी उसकी बात सुनकर हंसने लगे और उससे कहा कि तुम डरपोक हो, क्योंकि तुम्हें अपनी जान गंवाने का डर है। शर्म करो, तुम्हें हमारे बुद्धि और ज्ञान पर तनिक भरोसा नहीं है। किंतु तुम यह नहीं जानते कि हम लोग जिस भी जानवर को जीवित करेंगे वह पूरी तरह हमारे इशारों पर ही कार्य करेगा। खैर, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम चाहते हो तो छिप जाओ और हमारा कमाल देखो। और वह चौथा बच्चा दौड़कर एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गया। उसके सारे मित्र उसे देखकर फिर से हंसने लगे। जब तीसरे विद्यार्थी ने उस मरे हुए शेर के शरीर में जैसे जान डाली तो शेर दहाड़ मारकर खड़ा हो गया और उन पर झपटा और उन्हें मारकर खा गया। चौथे विद्यार्थी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा कि उसने उसे दुनियादारी की इतनी समझ दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान, बुद्धि, बल और समझ पर घमंड नहीं करना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए।